हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ भैया, मुस्कान बोल रही हूँ। बताइए। क्या मैटर था ये आज का? किसने मीटर में हमें क्या पता। नहीं नहीं, बताइए तो सही, क्या मैटर था? वैसे ऋषभ ठाकुर का नाम सुना है? किसका? ऋषभ ठाकुर, हाँ हाँ जो कैफे में कांड हुआ था। हाँ हाँ। बस कोई बात नहीं। अच्छा, वो है। चलिए कि बताइए, आप हमसे बात कर रही हैं, हमारा क्या मतलब बनता है आपसे बात करने का? आप वहाँ के ऑनर हैं? हाँ के बिल्कुल। ऑनर हैं आप? और क्या, पैसा लगाए तो फालतू में थोड़ी ना लगती हूँ। कृष्णा ने बताया नहीं था क्या आपसे? ना, हमें तो किसी ने नहीं बताया। क्यों? ये लो, ऋषभ ठाकुर से बात करो। किससे? ऋषभ ठाकुर। हाँ, कराइए। हेलो। हेलो। नमस्ते भाई। नमस्ते सर, बताइए। बहन नमस्ते। हाँ हाँ, नमस्ते, बोलिए, आगे बोलिए। ये कह रहा है जो भी मामला था ये इस्पा वाला। हाँ, आप आए थे ना? हाँ हाँ बहन आप आए थे ना? जी। अच्छा, और आगे? बहन जितना भी मामला मैं मतलब पहुंच रही थी, मैं तो लड़के भेज दिए थे। ऐसा है अच्छा। बहन, जो भी मामला था आपके जिला बरेली के अंदर का, हम्म जब चीजें ऐसी थी, अब हम्म बाहर की जानकारी हमें बहुत दिन पिछले एक डेढ़ हफ्ते से मिल रही थी हम्म कि जितने भी हिंदू लड़कियां थी, हम्म वो मतलब इस्लाम में मुसलमान लड़कों के साथ, जैसे कोई सिमरन सिमरन एक लड़की, हाँ, है एक एक नाम। रिया या प्रिया ऐसे करके कुछ है लड़की। हाँ, एक प्रिया है, हाँ। हाँ हाँ प्रिया। हम्म वो ये हम्म। लोग लड़कियां थी जो ये मुल्लों के साथ जा रही थी। बहन जब हम देश धर्म के प्रति लड़ रहे एक हैं, मिनट, किसके साथ जा रही थी? मुल्लों के साथ, मुल्लों। अच्छा, मुल्लों हाँ। के साथ है, हाँ। हम्म हम्म। हम्म जब हम चीजें कर रहे हैं, इस हम्म आपका इस्पा है। हम्म। हेलो, हाँ आपका इस्पा हाँ, है। मेरा ही था जो मैं काउंटर पे बैठी हुई थी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इस्पा बोलिए। है। इस्पा चालू करने से पहले या चालू करने के बाद भी हम्म। पढ़ना। हाँ हाँ हेलो, आपको एक जानकारी होगी भाई, हाँ हाँ, बोलिए। 1960 कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग के हाँ समक्ष एक चीज आई थी हाँ। कि जब भी आप कोई भी से स्पा चलाएं हम्म या कैफे सा चलाएं, हम्म प्राइवेट स्पेस देने का काम से प्राइवेट के लिए मतलब घर की है। हम्म। प्राइवेट स्पेस है, बताऊं मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बोलिए, मैं फिर पर उसका जवाब दूंगी ना आपको। आपको, हाँ आप जवाब देना, बिल्कुल मैं आपकी सुनने के बैठा हूँ। हम्म बरेली, बदायूं, शाहजहानपुर, पीलीभीत हम्म और ये आसपास के सारे जिले। और हम्म वरना फिर अगर हम अपने यूपी को छोड़ दें, बाहर की बात करें, अगर हम पूरे इंडिया को छोड़ दें, तो नेपाल की बात करें, हाँ। जितने भी स्पा सेंटर है हम्म सबके कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू सेम हम्म। सेम चीजों के ऊपर निर्धारित अच्छा। है। हाँ, हमारा मोटिव ये सुनो, हम्म हमारा मोटिव ये था, स्पा का मतलब थाई मसाज, ये मसाज, वो मसाज हम्म है, हम्म। ना कि पर्सनल आप कोई से एक्स्ट्रा सर्विस करवाओ उसमें। नहीं, अब एक बात सुनेंगे आप? हम्म, आपने बोल दिया बिल्कुल ना। बिल्कुल बहन, मैं अब बता रहा हूँ। सुनिए, जब मैंने आपसे बोला था, जब आप बहस के ऊपर बहस कर रहे थे, पहली बात तो मैंने आपको, जब अगर मैं उस तरह की लड़की होती, मैं आपको डायरेक्टली, आपने जब बोला था माल, जी बोला बहन। था या नहीं? क्या क्या? आपने बोला था ना माल। किससे बोला? मैं तो आया ही नहीं हूँ कैफे, मैं तो बरेली से बाहर हूँ, मैं कहाँ से आ जाऊंगा? अरे मतलब कौन आया था, जिसको आपने भेजा था वो कौन था? लड़के थे। लड़के थे ना? हम्म। नहीं तो उनका कोई अधिकार ऐसे बनता है कि माल? आप मुकदमा लिखाओ, आप हाँ? मुकदमा लिखाओ। जो आया था, आप मुकदमा लिखाओ, मैं आपकी सपोर्ट कर रहा हूँ अगर किसी ने कुछ नहीं ऐसा नहीं, बोला। उससे देखो, फिर वही बात है ना सर, देखो मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, आप मुझसे प्यार से बात करो, मैं इसीलिए मैं कह रही हूँ। मैं अब तो लोग ये बहन ही जो बोल रहा आपको हूँ। बोल रहे हैं ना कि चाहे होती कौन हो आप, मैं वहां बहन की होनर हूँ। सुनो, अरे आप ओनर हो चाहे कुछ भी हो, नहीं नहीं, आप बहन किसने हो, ये बोला? आप नहीं, बहन, अगर मैं तो इतने ही सक्षम लड़के थे वो, मेरी बात सुना, जहां गलत हो उस जगह पे आप मतलब मुझे बोल देना। अगर आप हाँ इतने बड़े सक्षम लड़के हो, तो जब फोन पे तुम इंक्वायरी करके ये बोल रहे हो माल, हाँ, ये क्या लैंग्वेज होती है तुम्हारी? बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात मुझे अच्छी है? लगी। नहीं, और अरे सुनो, दूसरी आप बात, मेरी दूसरी बात आप सुनिए मेरी तो पहले, आप अभी मेरी पहले बात मेरी खत्म बात नहीं तो हुई सुनो, है। आपकी बात का मुझे जवाब तो दे लेने दो। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, लास्ट में जवाब देना, जब आप पूरी बात मेरी सुन लेना। आप सुनाओ, आप मुझे सुनाओ, क्योंकि मुझे फिर जानकारी है नहीं उसके क्या बाद में बात है। तुम ऊपर आए। ठीक मैंने है उनसे ये भी बोला, जो दूसरे बैठे जी। थे, उन्होंने ये बोला कि, हमने कहा देखो किसी के बारे में ऐसे नहीं बोलते हैं, हर हाँ इंसान एक बिल्कुल सही लड़की बात, एक औरत बिल्कुल सही होती बात, है। बिल्कुल ठीक सही है। बात। उसके बाद में अगले बंदे, अरे ये तो गांव से है, शाहजहांपुर के साइड, अरे तुम कहीं से हो भाई, मुझे इससे मतलब हाँ नहीं है। हाँ और ये जिस तरह बोल रहे थे, मैंने रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ किया, भैया मुझे रिकॉर्डिंग सुनाते तुम, हाँ अगर उस जगह कहीं गलत वर्ड अगर मैंने यूज किया हो तो। मैंने हाँ, वो बार बार झिक कर रहे थे, अगर मैं उसी टाइम पे चाहती, अगर देखो, वो तो इन्होंने जो आप लोगों ने जो किया सो अच्छा किया है, बिल्कुल मुझे इससे बिल्कुल। मतलब नहीं है। हाँ लेकिन वो, मैं उनको अच्छी तरह से जानती हूँ, वो कौन है कौन नहीं है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं।
और दूसरी बात, उस टाइम पे जितनी टाइम फोर्स खड़ी हुई थी, मैं उसी टाइम पे अकेली बंदी हो के मैं सब अपना अपना हक मांग रही थी मैं, लेकिन कोई नहीं। उस जगह पे मैं चाहती तो पूरी रिकॉर्डिंग की धज्जियां उड़ा देती 1 मिनट में, लेकिन मैंने बिल्कुल सही उस बात है। जगह पे जब उन लोगों ने बोला कि नहीं मुस्कान मैडम आप यहाँ से जाओ, जितने बोल रहे सब ने ये बोला मुस्कान मैडम आप जाओ, बाद में कल आ जाना। अगर उस टाइम पे मैं सारी अपनी हरकतें अगर हर देखो अपने से बड़े उन लोगों ने समझाया था, तभी मैंने उनकी बात का मान रखा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अगर जिस तरह से ये लोग हरकतें वहां पे मेरे काउंटर में आके कर रहे थे ना, अगर वो रिकॉर्डिंग, अगर वो वीडियो, अगर वो वॉइस रिकॉर्डिंग सुना दी जाए ना, इनके क्या ही बोलूं सर, बस इतना मुझे जानकारी जान। और ये क्या कर रहे थे, आंसू आंसू से बात कराना जरा। हाँ हेलो, हाँ आंसू भाई बोलो। ये बताओ कितने पेमेंट देना पड़ेगा जो मतलब कल ऑफिस खुलेगा मेरा। पहली चीज सुनो, हाँ सुनो। तुम्हारा कासा गोल्डन स्पा है, थेरेपी सेंटर, हाँ हाँ ठीक है। दूसरी चीज ये, वहाँ होनी चाहिए मसाज। हाँ, तो और क्या होता है। अगर क्लाइंट कोई भी चीज सीधे बोल रहा है ना, कौन सुनो, बोला है, कौन अगर बोला है, कोई क्लाइंट बंदा सुनो, नहीं ऐसा। पहली चीज तुम्हारा घमंड लेके डूबा है, इसे ध्यान रखना। अरे घमंड की भाई नहीं, तो सबसे ज्यादा तुमने वो जो हरकतें की ना, देखो मुझे सब कुछ पता चल चुका है, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। देखो भाई मेरी बात सुनो, आपको देखो मुझे सब कुछ पता चल चुका है। बात घमंड की नहीं होती, बात वो होती है जब इंसान के, अगर तुमको हर चीज के बाद, अरे भाई तुमको प्रॉब्लम थी तुम मुझसे बोलते। अरे तो मुझसे सुनो ना, मुझसे आप उनकी उनकी क्या कर रही हो, आपको ये नहीं पता आप बात किससे कर रही हो, आप उनको करे पड़ी हो। जब मैं नहीं भैया, फिर वही बात है, मेरा देखो मेरा यही कहने का मतलब, उस दिन आपने गाली दी, उस दिन आपने ड्रिंक कर रखी थी, तभी मैंने कुछ भाई भाई करके मैं आपसे बात कर रही थी। भैया एक मिनट मेरी बात सुनो। अच्छा ठीक है, आप जैसे ऑफिस अपना खोल रखे हो, मेरी बात सुनिए। आप अभी मुझसे बात कर रही, तो आपने का मतलब तो बताओ कि मैंने तो नहीं बोला ना किसी से कुछ। नहीं, वो मेरी बात सुनो, मैं बता रही हूँ ना आपने क्या बोला क्या नहीं बोला। सुनिए, आपका जैसे आपने ऑफिस खोल रखा है अपना, सही है, बोलो हाँ, मेरी बात सुनिए आप, आवाज कट रही है आपकी। सामने वाले को बोलने दोगे, बोलते हाँ हाँ बोलो। तो फिर जब सामने वाले को नहीं बोलने तो बात करना बेकार है, कॉल काटो, पड़ जाओ। हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। तो सामने वाले को तो आप सुनो शांति से। बोलिए। आप एक बात सुनो, आपके यहाँ पे कोई भी आया, हाँ सुन रहे हो? मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने आपकी बात का जवाब दिया। आपके इस पे कोई भी आया, आपसे पहले किसी ने भी बात करी ना, मैंने आज तक आपसे बात करी, मानोगी? मैं आज पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैं आज तक आपके स्पा पे चला, मुझे ये भी नहीं पता आपका स्पा कहाँ है, पहली बार। मेरा मोटिव बरेली में जितने भी लड़के लगाए मैंने, इस चीज का था कि देह व्यापार ना चले। पहली चीज सुनना, अब आपके स्पा पे आ गए, अगर किसी ने आपको आल माल या कोई भी गंदा शब्द यूज किया है, तो मैं आपके समर्थन में हूँ, आप मुझे ही रिकॉर्डिंग दे दो, मैं खुद अपने ही कार्यकर्ता पे मुकदमा लिखने को तैयार। बिल्कुल, एलिगेशन सब चीजें होती है। और हेलो, और मैंने उनसे कोई गलत बात नहीं बोली थी। आप कैमरे में आप लोग मुझसे तो पूछते हैं एक बात, मैं आपको पूरी रिकॉर्डिंग सुनाती, अगले बंदे ने खुद स्वयं मुझसे बोली ये बातें। सुनो, आपके बोलने से कोई फायदा नहीं निकलेगा, आप पहले पूरी बात सुन लो, उसके बाद जवाब देना, ठीक है? हमारे पास कोई हवा में तो सूचना आती नहीं है। सूचना आपके यहाँ से आई, तभी आपके यहाँ से आई, तभी तो सूचने पे लड़के अच्छा भाई, मेरे किसने बताया आपको ये सूचना? जी ऐसा है, हर किसी के नाम नहीं बताए जाते हर जगह, सीधी बात। फिर वही बात भाई, मेरे जब तक बताओगे नहीं तब तक कैसे मालूम चलेगा कि मेरा दुश्मन कौन है? जी दुश्मनी, आपका कोई दुश्मन थोड़ी ना है। तो फिर ऐसे कौन ऑफिस में ऐसे कौन सा बंदा है जो बता दिया आप लोगों से? कोई ना, जे मुस्कान कोई बाहर की नहीं है, मुस्कान भी अपनी बहन है। मुस्कान बहन, हाँ भाई। हेलो, आसिफ को जाने? आसिफ अली करके कोई सा है, हाँ मैं आसिफ को जानती हूँ। हाँ बताओ, आगे बोलो आप। उसी ने जानकारी दी थी। उन्हीं ने किया है ना? हाँ। अरे आसिफ ने किया, बिल्कुल डन। हाँ डन, मेरी रिकॉर्डिंग कर ले। आसिफ अली ने किया है। आसिफ अली ने किया है भाई। हाँ। तुमने मुझे बहन बोला है? बहन बोला है, बहन अपना यही सिद्धांत है, जैसे बहन बोला। पहली बात तो मेरी सारी धर्म, जितने हिंदू मुसलमानों कोई भी सारी धर्म की जितनी भी लड़कियां वो मेरी बहन। बस भाई, आपने ये बात बिल्कुल सही बोली है ना? बिल्कुल परफेक्ट। मतलब आसिफ ने ये कांड किया है? हाँ, आसिफ का मैं नंबर भी बता सकी हूँ। आसिफ का मेरे फोन पे कॉल नंबर है, आसिफ की कटुए की माँ का। देखो भाई बस बहन, मेरे आगे मत कर। हाँ बस हाँ, मैंने इसलिए मैं थोड़ा मैं लीगली चीजें करके रहता हूँ बहन, इसलिए मत। कोई बात नहीं भाई, मैंने आपकी बात, छोटा भाई हूँ बस, इसलिए मत। मुझे पहले से ही डाउट था भाई, क्योंकि मुझे मालूम था इसके सिवा और इधर किया उसने उधर किया, अभी भी यहाँ के हमदर्दी दिखा रहा है, तो मुझे पता है। सुन बहन, हाँ जितने हमदर्दी दिखाने वाले होते ना, अरे भाई देखो, वैसे भी इतनी मेरी हटती है ना, अब क्या ही बोलूं मैं। सुन, जितने भी हमदर्दी दिखाने वाले होते हैं बहन, वो सब
हमदर्द नहीं, कोई मर्द के जवाबी नहीं बन पाता है, ये सारे सब हरामी होते हैं। ठीक, पहली चीज, तेरा पूरा नाम क्या है मुस्कान बहन? मुस्कान द्विवेदी। त्रिवेदी पंडित जी। बहन मेरी बात सुन, जो भी चीजें हैं, मैं तेरा ना विरोधी हूँ, ना मैं किसी अपने धर्म का विरोधी हूँ। मैं भाई छोटे पैर पर मेरा ऑफिस कल खुलवा दो, बात खत्म हो गई मालिक। बैंक खुल गया, चल तूने कह दी। हाँ, कृष्णा से बात कर लेना, किससे? ऑफिस तुम्हारा मैं कल खुलवा दूंगा, ठीक है? देखो तुम वैसे हिंदू हो और पंडित हो, ब्राह्मण हो, ठीक है? भाई यार आजू भाई खुलवा दो यार। मैं तुम्हारा कल खुलवा दूंगा, कृष्णा से बात कर लेना, बात खत्म। कल तुम्हारा कर्नल से मेरी बात हो गई है, कल तुम्हारा ऑफिस खुल जाएगा, कृष्णा से बात करना। अरे पहले भैया खुल जाएगा, कल बात खत्म हो गई। मैं कल तुम्हारा ऑफिस खुलवाऊंगा, खड़े होके, हम और ऋषभ दोनों लोग होंगे, ठीक है? चलो ठीक है जी, सब भैया को भी ले आना। हेलो। हाँ भैया। हेलो। हाँ, लेकिन ये आसिफ फासिफ फलाना दिमाग कितने भी, मतलब मेरा खून खोलता है इस कटुए के नाम से, बहुत खून आती है मुझे। महाराज पंडित जी बात सुनो, अरे त्याग दो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हाँ, हर चीज से वरना नुकसान झेल जाओगे, तो डेमो था। आपने इतनी बात मुझे मतलब वो कर दी, मुझे ही डाउट था। पता है, ये भी मैं मतलब तेरा ये इस्पा वाला कांड होने के बाद ही आंसू की मेरे पास कॉल आई, तो मैंने आंसू को बताया कोई आसिफ लड़का है, मैं भी नहीं जाने, आंसू जानता होगा, तुम लोग आपस में एक दूसरे को जानते हो, मैं नहीं जानता ना तुझे, आंसू तो मेरे घर का भाई है पुराना, मैं जानता था। जब तेरा मैंने इस्पा कांड कर दिया, उसके बाद नीचे मैंने आपसे बोला, आपने तुरंत, फिर भी मैंने आपसे यही बात बोली कि आखिर अगर इतना तमाशा रहता करने की कोई जरूरत ही नहीं थी यार। सुने ना, तुझसे तू तड़ाक क्यों नहीं बोली, तू मुझे जाने ना, तू मुझे को नाम से जाने, मैं तुझे अपना फोटो दे रहा, इस बात को स्पष्टीकरण कर दे कि मैं आया, भाई मेरी लोकेशन ना, मैं आया ही नहीं हूँ बरेली। वही तो यार, फिर भी यार तो कुछ नहीं, बस आपने जो जितना किया वो कुछ, भाई आप पैर पड़ते कल मेरा ऑफिस खुलवा दो ना, मैं आया ना ऋषभ भाई आए, ठीक है? हाँ ठीक है, हम दोनों लोग अपने बिहाइंड हमारे चेले सपाटे आए। दूसरी चीज ये, हम तुमसे एक बात कहते हैं, तुम हो हिंदू, ठीक है? द्विवेदी हो, पंडित हो, महाराज हो, पहली चीज किसी बिरादरी से पहले तुम हिंदू हो, किसी भी बहन के लंड कटमुल्ले के साथ मतलब मत रखो, कोई रिलेशन नहीं है। सुनो, समीर ने पता मुझसे क्या कहा था? कि तुम लोग बरली के गुंडे हो। जब मैंने कासा गोल्डन छोड़ा था तो वह बरली के गुंडे, तो गुंडे अपनी औकात दिखा रहे हैं, हम क्या कहाँ तक सीमित है। और बरली के अंदर हम, सुनो, तुम्हारा तो ऑफिस रहा, ये तो डेमो था, भाई कोई भी ऑफिस चल नहीं देंगे। तुम पत्रकार को पैसा दे रहे हो, प्रशासन को पैसा दे रहे हो, तुम हम लोगों को क्यों, कम से कम तुम्हारा कितना दोस्त है, हम तो, अरे अपनी बहन मुझे मान लो यार। अरे मान ले, तुम बहन जो कटमुल्ले के साथ हो और तुमने बहन मान ले, वैसी बातें करे तो हमेशा रहोगी। वही बातें कौन कह रही है, मैं उसके साथ उस भोसड़े के सामने लेके आना, वो तो कह रहा है, बुलाना उसको। अभी देखो भाई, बस मुझे झूठ इंसान से बहुत सुनो, कृष्णा से कल बात कर लेना, तुम्हारा ऑफिस में कल खुलवाऊंगा, खड़े होके। हाँ ठीक है, कल सुबह आना 11 बजे। अरे मुस्कान। हाँ भाई। ना मैं आसिफ को जानता, ना मैं तुझको जानता, ना मुझे तुम दोनों की कुछ भी पता कि बहन भाई हो, कोई भी रिलेशन, ठीक? हाँ। अगर मैं कह रहा हूँ तो मेरी चीजें गलत तो नहीं होंगी? नहीं देखो भाई, पता है कृष्णा ने कहाँ से कैसे करके पैसे लगाए वो हम लोग जानते हैं, ठीक है? मैंने आसिफ से भी पैसे मांगे, देखो जिंदगी भर कोई काम नहीं कर सकता। मेरी प्यारी बहन, जब चीजें तुमने की तो एक बार अपने भाई से तो पूछ लेती, भैया ऐसी बात है। भाई कसम से मुझे इतना सब कुछ इन सब चीजों के बारे में इतना कुछ है नहीं। मेरी प्यारी बहन, मेरी बड़ी बहन या छोटी बहन तो बड़ी होगी। मुस्कान, मैंने एक बात बता, जब तुझे पता है कि बरेली में मैंने आतंक जोत रखा है, तो एक बार तुम मुझसे डायरेक्ट बात कर दी, फिर सब भाई ऐसी बात है। मैं बहन को इतना दर्जा दी हूँ जितना मैं अपने माँ बाप को नहीं दिया हूँ बहन। भाई मुझे नहीं पता, कसम से, एक तो पहली बात तो मैं देखो यहाँ बरेली में रह रहे हैं, इसलिए मैं बिल्कुल अपने आप को अकेला समझती हूँ। उसके बाद में अकेला तो कभी अकेला मत समझ, तेरे पीछे अगर ऋषभ भैया तेरे खड़ा है, ऋषभ बड़ा भाई, सॉरी छोटा भाई तेरा ऋषभ भाई खड़ा है, तो ऋषभ भाई के साथ 500 आदमी वैसे ही खड़ा है, ठीक है? तू समझ तू। बट भैया मेरा कसम से, मेरा आसिफ से कोई लेना नहीं है। अरे बहन जुदा है आसिफ, सुन, तू अकेले नहीं है बहन, सॉरी मैंने गलत वर्ड यूज किया, बट तू चिंता मत कर, तेरे पीछे तेरा भैया खड़ा है, छोटा भैया तेरा खड़ा है हमेशा। हेलो। हाँ, तेरा भैया तेरे पीछे हमेशा खड़ा है, छोटा भैया तेरा हमेशा। बस भाई ऐसे ही सपोर्ट करते रहे ना भाई, जो उन लोगों से वैसे भी कोई मतलब नहीं है। तो कुछ सुन, तू इस पर चलवा, कुछ भी कर, लेकिन अपने भाई की नजर में डाल दे कि भैया ऐसी चीज है, बस साफ मुझसे कह दे। ऐसी कभी तेरी दुकान पे कोई उस पे इस पे चल के आ जाए तो मैं अपनी मूंछ मुड़वा दूंगा। प्रशासन तक की मैं कह रहा हूँ, प्रशासन का कोई नहीं आएगा भैया। हाँ बहन, कल आ जाना आप सुबह। बहन मैं तेरा स्पा खुलवा दूंगा, मैं आऊँ ना आऊँ, लेकिन तेरा स्पा खुल जाएगा। हाँ बात कर लो यार, क्यों? वीडियो जो आई है, जो वीडियो सब अभी डिलीट हो जाएगी अभी।
जाने में आधा घंटा बात करनी है बस मुझे, आधा घंटा। भाई कल ऑफिस में आके आंसू भैया से बात कराइए आप। हेलो बताइए। हाँ भैया बताइए। कल आ जाना यार, खुलवा देना। हाँ जी हम तो आ जाएंगे, लेकिन आपका जो एटीट्यूड था ना बहुत कर रहा था। मुझे ये खुनस, वो कहता कि तुम्हारा वो दोस्त है, वो कहते वो तुम्हारे दोस्त। अरे हर इंसान, देखो भाई, इंसान का एटीट्यूड नहीं होता है यार। इंसान जिस हालात से जब गुजरता है ना, उस इंसान कोई भी ऑफिस हमारे बिना मर्जी के चल नहीं सकता, इतना तुम भी अपने दिमाग में बैठा लो। हाँ ये तो ऐसा है, तुम आके कल खुलवा देना। मैं खुलवा दूंगा, बाकी तुम बेफिक्र रहो। और जो भी हो तुम रिसेप्शन में मत बैठा करो। हाँ तुम्हें तो देखो काम करना है तो काम स्पा में करो, वरना अपने आराम से शांति से घर बैठो, अपने कैमरे चलाओ। मैं वो वाला काम नहीं करती, मैं ओनली कॉलिंग का ही काम तुम करती नहीं हो, लेकिन पहले तुम्हारा जो पास्ट था वो हमें सारी चीजें पता है। हाँ हाँ वही तो, जो पहले था वो था, लेकिन अब नहीं है। अब तुम स्पा में मत जाओ, घुसो मत। हाँ सही कह रहे हो भाई, खर्चा पानी ये कौन देगा फिर? पता है हाँ हमने कृष्णा से बात करी थी। हाँ तू करके बोलना, और जो वकील साहब थे, मेरे जितने मुकदमे है ना, मेरे पे 10-11 मुकदमे हैं। भाई साहब मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, बाकी मैं कल आ जाऊंगा ना और सब तुम्हारा मैं खुलवा दूंगा। ठीक, कल से मेरी बात हो गई है। ठीक है, सही है, बात कर लेना अपना जो भी हो। कहना आशु भाई ने कुछ कहा था और किसी भी हाल में करवा देना, तभी खुलेगा, ऐसे नहीं खुलेगा हवाबाजी में। ठीक है। चाहे समीर से बात करना, चाहे कृष्णा से बात करना, कहना कल जो आशु ने कहा है, कहना कल सुबह तक किसी भी हाल में 11 बजे तक करवा दें। अगर नहीं करवाएंगे तो फिर किसी की हिम्मत नहीं। आप 11 बजे के टाइम आप मेरा ऑफिस खोलिए, मैं बात करूंगी आपसे। दूंगा, लेकिन पहले कृष्णा से बात कर लो कि खोलने से पहले किसी से कोई बात नहीं करनी है, आप 11 बजे तक ऑफिस खुलवा देना। लेकिन मुझे क्या कहा, कृष्णा से बात करना, 11 से पहले मेरे हाथ में चीजें होनी चाहिए, तब मैं खोलूंगा। अच्छा ठीक है, बाहर अपने दिमाग बिठा लो। ठीक है भाई, ओके ओके ठीक है। ओके ये नंबर किसका, पहले ये बताओ। ये मेरा ही नंबर है। इस पे हाथ से लिख के आ रहा है। अरे उसका फोन, उसमें मतलब मेरा फोन खराब हो गया था ना, उसमें टू कॉलर गाने के लड़ने का नंबर तुरंत हटा दूंगा। नहीं नंबर मेरा है भाई। नौवीं नंबर, लेकिन कल तुम नंबर ही डिलीट कर दो, नहीं ऐसी कोई बंदा मुझे। अरे नहीं भैया, ये मेरा ही नंबर है, पुराना नंबर है, मेदांता से चालू है। बाकी राम राम भाई, बात कर लेना आराम से। राधे राधे।